सेना का आधुनिकीकरण किया जाए। आज हम चीन की तैयारियों के सामने अपनी तैयारियों को कहीं भी नहीं पा रहे। जब हकीकत सेना के सामने आती है तो दिल दहल जाता है। अगर ऐसे में किसी ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया तो पिद्दी जैसे पड़ोसी भी हमें युद्ध में मात दे सकते हैं। क्या करेगी हमारे सैनिकों की जाबाजी बिना असलहे और हथियारों के। मगर देश की सरकारें तो देश को लूटने में ही लगी। खुफिया जानकारियों को मजबूत किया जाए। चीन युद्ध के वक्त हमारे पास युद्ध से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं थी। हमारी खुफिया एजेंसी सोई हुई थी। आज हमें अपनी खुफिया एजेंसियों को फिर से मजबूत करना है, जो हमारे दुश्मनों की करतूतों की पल पल की खबर रख सके और हमारी सेनाएं दुश्मनों के मंसूबों को कामयाब न होने दे। चीन के विरोधियों से संबंध मजबूत किए जाएं। जिस तरह से चीन हमारे विरोधियों को अपने लिए यूज कर रहा है, आज उसी की भाषा में हमें उससे जवाब देने की जरूरत है। अब समय आ गया है जब भारत भी चीन के विरोधियों से संबंध मजबूत करे। चीन की गतिविधियों पर ध्यान रखा जाए। जिस तरह चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं, उनकी इन्हीं हरकतों पे नजदीक से नजर रखी जाए। जिस तरह से चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बना रहा है, उस पर भी कड़ी नजर रखी जाए। चीन का पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश को उकसाने वाली गतिविधियों पर ध्यान रखना बेहद जरूरी हो गया है। बुद्धिजीवी आगे आकर चीन के कारनामों के खिलाफ सरकार और देशवासियों को जगाएं। हम सभी का हक बनता है अपनी सुरक्षा का और अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने का, लेकिन कहीं ऐसा नहीं दिख रहा। हमारे अपने ही लालच में आकर दुश्मनों के चाल में आकर अपनों को ही मारने लगते हैं। आज सभी को एकजुट होने की जरूरत है। इसके लिए देश के बुद्धिजीवियों को आगे आना होगा और सरकार को जगाना होगा। मैं महेश जी के पास चलूंगा। महेश जी, इन सारे उपायों के साथ साथ आप भी क्या उपाय बताएंगे कि जिससे कि स्थिति को हम बदल सकें? मेरा तो इसमें बिल्कुल स्पष्ट एक ही मत है कि हमें सैनिक दृष्टि से हम कहीं भी कमजोर नहीं है। ना हमारी सेना का मनोबल कल कम था, ना आज कम है। ना देशवासियों का मनोबल कल कम था, ना आज कम है। मगर सैनिक दृष्टि से जो हमारी तैयारी होनी चाहिए, उसमें हम पूरी तरह से विफल हैं। 125 करोड़ की जनता का अस्तित्व दांव पे लगा हुआ है। तो मेरी यही प्रार्थना है सरकार से कि सरकार अब तो 50 साल के बाद जाग जाए और सैनिक दृष्टि से हम सब बहुत मजबूत होंगे, तभी इस देश की सुरक्षा रक्षा कर पाएंगे। और मैं अंत में सुदर्शन टेलीविजन का बहुत धन्यवाद करता हूं और माननीय इंद्रेश कुमार जी के नेतृत्व में जो भारत तिब्बत सहयोग मंच का गठन आज से लगभग 5 मई 1999 को किया गया था, ये उनकी दूरदर्शिता थी। आप सालाना यात्रा करेंगे इस विषय को लोगों के सामने लेके जाने के लिए? जी, हमारा माननीय इंद्रेश जी का ये कहना है कि ये तवांग यात्रा देश भर की पहली यात्रा थी, जो लगभग 10 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक हम देश भर से 65 लोग इस यात्रा में गए थे और हर साल ये यात्रा का आयोजन किया जाएगा। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि अब पूरे देश भर से लोग आगे आएं और इस यात्रा के माध्यम से ये जानकारी हासिल करें कि वहां पर जो हमारे फौजी भाई रहते हैं, जो हमारी सशस्त्र सेना रहती है, किस तरह से कम ऑक्सीजन के अंदर भी, बिना रोड के ऊपर भी, बिना खाने के संसाधन के कारण भी आज उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। और अगर हम लोग जाएंगे तो उनका मनोबल बढ़ेगा। और मैं अंत में अपनी बात को विराम करने से पूर्व जिन सैनिकों ने 1962 के अंदर अपने प्राणों का बलिदान दिया था, मैं हाथ जोड़ करके उनके चरणों में नमन करता हूं और उन सैनिकों को भी नमन करता हूं कि जो आज भी इस दुर्गम क्षेत्र के अंदर बिना ऑक्सीजन के अंदर देश की रक्षा में तत्पर हैं। मैं उनको भी नमन करता हूं और अंत में अपनी बात को विराम देते हुए। धन्यवाद महेश जी, हमारे साथ कवि जुड़े हुए और इस देश के युवाओं को कुछ शब्दों के साथ प्रेरणा देना चाहते हैं। भले ही राजनीति कितनी भी गंदी हो गई हो क्यों, लेकिन देश का मनोबल नहीं कम हुआ है। और तब 4 पंक्तियां देता हूं इस देश का युवा होने के कारण कि मेरा ये तिरंगा किसी की भी है बपौती नहीं, जब आया जी वो अपमान कर जाएंगे। भारती के लाडलों के शौर्य का प्रतीक यह, लाख कोशिशों के बाद झुका नहीं पाएंगे। तो देशद्रोहियों के मंसूबे हो न कामयाब, देशद्रोहियों के मंसूबे हो न कामयाब, हर देश प्रेमी बाजी जान की लगाएंगे। इतिहास वाली अब बात छोड़िए जिमिया, अब की एक एक इंच का हिसाब हम लाएंगे, एक एक इंच का हिसाब हम लाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।
धन्यवाद। मैं दोनों अतिथियों का विशेष आभारी हूँ, सारे दर्शकों का आभारी हूँ, और साथ में इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हुए आपके सामने इस गीत को छोड़कर चलते हैं, जो सैनिक जिनके बल पर आज हम खुली हवा में सांस लेते हैं, चैन की नींद लेते हैं और आराम से जिंदगी जीते हैं, उनके ये शब्दों और यादों के साथ इस कार्यक्रम में आज इतना ही। जय हिंद। चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाजुपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। ऐ मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी, ये शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। विदेश में थी दी